नमस्कार साथियों, आइए आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों के विषय में आपको बताएं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 30 जून से शुरू हो रहा है और इसी दिन से नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। मित्रों, मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया है कि 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष हैं, अर्थात आसु मास के और चैत्र मास के। चैत्र मास के नवरात्रे जो आते हैं नए संवत के साथ में आते हैं और उस समय प्रकृति भी नई छटा के साथ में बिखरी होती है। ऐसे समय में जिनको संतान की दुविधा हो रही है या संतान होने में दिक्कत आ रही है, माँ भगवती, माँ गौरजा की पूजा कीजिए। भगवान की कृपा से आपके घर के अंदर नन्हा खेलता खुलता हंसता खेलता जो है बालक जीवन उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए चैत्र के नवरात्रे बड़े शुभदायक माने गए हैं। दूसरे नवरात्रे हैं अशुज के नवरात्रे। ये विशेषतः अक्टूबर नवंबर में आते हैं। तो उस समय जिनका किसी का विजय लेने के लिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय माँ भगवती की आराधना की थी, हे माँ जगदम्बा, मुझे इतनी शक्ति देना ताकि मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। और उसी समय रामेश्वरम सेतु की स्थापना करके भगवान ने जो है लंका पे चढ़ाई की थी। उसी दौरान जो है दशहरे से पहले वह भगवती के जो नवरात्रे आते हैं, ये शक्ति देने वाली होती है, शक्तिपीठ। और उस शक्ति देने में जैसे किसी ने मुकदमा चल रहा हो, कोई विजय प्राप्त करनी हो या किसी प्रकार से लाभ लेना हो, ऐसे कारोबार के लिए वो अशुज के जो नवरात्रे हैं वह बड़े शुभदायक होते हैं। और मित्रों, 2 नवरात्रे इसमें विशेषतः गुप्त आते हैं। एक आते हैं माघ मास में, जनवरी फरवरी के अंतर्गत। माघ मास के नवरात्रे भगवान नारायण और भगवान शंकर जी की आराधना, संत समागम, लोग इस समय आध्यात्म के लिए ये बड़ा उत्तम माना गया है। और एक नवरात्रे आते हैं आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास के नवरात्रे गुप्त नवरात्रे हैं। जिन किसी का विवाह इत्यादि में दुविधा हो रही है या कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, वह इन नवरात्रों को बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाएं। भगवान की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये नवरात्रे वीरवार पुनर्वसु नक्षत्र में शुरू हो रहे हैं और 30 जून से शुरू होंगे। तो मित्रों, ये गुप्त नवरात्रे हैं। इसमें भगवती का ध्यान करते हुए और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये जो है किए जाते हैं। इसी में रथ उत्सव अर्थात जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा ये जो है 1 जुलाई को की जाएगी। और उसी के साथ साथ में भगवती कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इसका बहुत बड़ा उल्लेख दिया गया है। इसी प्रकार से 7 जुलाई को वीरवार को गुप्त नवरात्रे जो हैं ये समाप्त हो जाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ। 8 जुलाई शुक्रवार को नवमी जो है तिथि है, ये गुप्त नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। विशेषतः 7 जुलाई को दुर्गा अष्टमी है और इस दुर्गा अष्टमी में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माँ जगदम्बा का ध्यान करते हुए छोटी छोटी बालिकाओं को जो है आप वस्त्र, मिष्ठान या कुछ भी पुस्तकें इत्यादि दान कर सकती हैं, बड़ा लाभ रहेगा। और इसी दौरान जुलाई में जो है हरिशयनी एकादशी आ रही है। 10 जुलाई रविवार से हरिशयनी एकादशी, चतुर्मास्य व्रत नियम आदि शुरू हो जाएंगे। कहते हैं इस दिन जो है भगवान विष्णु जी शयन उत्सव हो जाता है, भगवान विष्णु जी सो जाते हैं। वैसे तो भगवान नारायण सोते कभी नहीं है, ये तो सर्वत्र है, लेकिन चतुर्मास होने के कारण इस मास के अंतर्गत साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि ये लोग जो हैं विचरण करते हुए और एक जगह स्थापना दे करके ज्ञान की चर्चा करते हैं, जिससे प्रत्येक मानव समाज में नई संचार प्रणाली जो उत्पन्न होती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आषाढ़ मास के इन गुप्त नवरात्रों को, जो कि 30 जून से शुरू हो रहे हैं और 8 जुलाई तक रहेंगे, अष्टमी जो है 7 जुलाई को है, इस दिन आप जो है भगवती की आराधना करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यह दिन
बड़े शुभदायक रहते हैं, उत्तमदायक रहते हैं। इन्हीं दिनों के अंतर्गत व्यास पूर्णिमा भी आएगी, वो जो है 13 जुलाई को है, जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा या व्यास पूजा, इस दिन अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए, भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। नए वीडियो में नए शब्दों के साथ आपके साथ आएंगे।